ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महंगे रासायनिक खादों के विकल्प में किसान हरी खाद पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। धान की रोपाई से पहले काफी किसानों ने ढांचे की हरी खाद की ओर रुझान बढ़ा दिया है। बायो कंपोस्ट के रूप में ढांचा खेतों की सस्ती खुराक बन रहा है और इन दिनों गेहूं कटने के बाद अब किसान खाली पड़े खेतों में ढांचे की फसल तैयार करने में लग चुके हैं। रासायनिक खादों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने खादों पर सब्सिडी घटा दी है। ऐसे में किसानों का रुझान बायो कंपोस्ट की ओर बढ़ रहा है। ढांचा किसानों की पहली पसंद बन गया है। ढांचा की खाद रासायनिक खादों की अपेक्षा काफी सस्ती और लाभकारी सिद्ध हो रही है, जिससे किसान कम लागत से खेतों को उपजाऊ बना रहे हैं। ये खाद 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है और इसका असर खेतों पर पूरा साल बना रहता है और खेतों में पानी की भी बचत होती है। खाद के तौर पे काम आता है। अभी खेत खाली पड़े हैं, ढांचा बोया जा रहा है, साथ में मूंग भी बीजी जा रही है, जो बाद में इसको खेत में जुताई करके खाद के तौर पे काम आता है। यूरिया और डीएपी कम डलता है, जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है इससे। कृषि अधिकारी भी किसानों को अब खेतों में ढांचा लगाने की सलाह दे रहे हैं ताकि वो रासायनिक खादों से अपना रुझान कम कर सकें और बायो कंपोस्ट खाद को अपना सकें। इससे खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और पैदावार भी ज्यादा होगी, साथ ही खर्चा भी कम आएगा। खेत खाली पड़े हैं, उनमें ढांचे की फसल उगाए और जो ढांचे की जो सीड रेट है वो 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से है। 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ढांचा पानी दे के खेतों में और आप उसका छिंटा लगा सकते हो। तो ये एक हरी की खाद के तौर पर काम करता है और जो जमीन के अंदर लवण है उनको चूस लेता है और उससे जो फसल आने वाली फसल है वो उसकी अच्छी पैदावार होती है जी। ढांचे की फसल बेहद कम खर्च पर तैयार होती है। गेहूं की फसल कटने के बाद खाली खेतों में ढांचा बोया जाता है। इसमें ना तो खाद का खर्च है और ना ही कीटनाशक की जरूरत पड़ती है। करीब 1.5 से 2 महीने में ढांचे की फसल तैयार हो जाती है। हैरो के जरिए इसे खेत में जोत दिया जाता है। इसकी जड़ों में से जमीन को नाइट्रोजन मिलती है। जिस खेत में ढांचे को बो दिया जाता है उसमें अगली फसल लगाने पर खाद ना के बराबर डालनी पड़ती है और इस पर लागत मूल्य भी काफी कम है। ढांचे की फसल आम के आम गुठलियों के दाम के बराबर है। लाडवा से सतिंदर चौधरी, फोकस हरियाणा। तो वहीं जिला पलवल में कृषि विभाग के द्वारा कृषि अधिकारियों ने किसानों को अगली फसल के लिए और भूमि उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए हरी खाद बनाने की सलाह दी है, जिसमें कृषि अधिकारी ने हरी खाद के लिए ढैंचा और सेम को सबसे ज्यादा जरूरी बताया है। रबी सीजन की फसल मंडियों में पहुंचने के बाद खेत अगली फसल के लिए तैयार हो गए हैं और ऐसे में किसानों को अहम जानकारियों की जरूरत है। इसी कड़ी में किसानों को खरीफ सीजन के लिए पलवल में कृषि विभाग के द्वारा समय समय पर किसानों को फसल की बिजाई के बारे में और फसल के रखरखाव के बारे में सलाह दी जाती रहती है ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो सके। कृषि अधिकारी महावीर सिंह मलिक ने किसानों को खरीफ की फसल की बिजाई से पहले बेलदार सब्जियां बोने के बारे में सलाह दी और कहा कि किसानों को खेतों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए और अगली खरीफ की फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए हरी खाद खेतों में ही बनाएं और इसके लिए किसानों को खेतों में ढेंचा सेम की बिजाई करनी चाहिए ताकि जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ सके और अगली पैदावार अच्छी हो सके। गेहूं की फसल लगभग कट चुकी है सभी जगह और किसान के खेत खाली हो चुके हैं। तो इस बार वैसे किसान पर काफ़ी मार रही मौसम की, ओलावृष्टि भी कहीं कहीं हुई और लगातार बरसात होने की वजह से काफ़ी नुकसान किसान को उठाना पड़ा। लेकिन अगली खरीफ की बिजाई से पहले जो 60-70 दिन का समय किसान को मिलेगा तो इसमें किसान कुछ फसलें उगाकर लाभ भी कमा सकता है। जानकार ये भी कहते हैं कि जब ये ढेंचा 1 मीटर के लगभग बढ़ जाए तो इसकी जुताई कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है जो फसल के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें जो फसल के लिए जिन सहजीवों की आवश्यकता होती है इसमें सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। इन फसलों को भी नहीं उगाना चाहते या ये समझते हैं कि अगली फसल उन्हें को जल्दी उगानी है, इन्हें कुछ देर हो चुकी है, तो इस समय खेत को खाली न छोड़कर उसमें यदि वो हरी खाद उगाएं और हरी खाद में ढैंचा, सनई या रमास, लोबिया, इनमें से किसी भी एक फसल को उगाकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सबसे ज़्यादा
हरी खादों में जो महत्वपूर्ण खाद मानी जाती है उसमें ढैंचा की गिनती होती है और सनई की गिनती होती है। मलिक ने कहा कि इस बार गेहूं की पैदावार में किसानों को काफी नुकसान हुआ था, जिस कारण किसानों पर भारी मार पड़ी थी। इसलिए किसानों को अगली फसल अच्छी लेने के लिए जमीन की उर्वरक शक्ति की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। पलवल से ऋषि भारद्वाज, फोकस हरियाणा। तो देखा आपने किस तरीके से खरीफ सीजन के लिए आप अपने खेतों की मिट्टी को तैयार करें और ज्यादा से ज्यादा हरी खाद का इस्तेमाल करें। जय किसान में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।